नमस्कार, स्वीकार कीजिए संजय चौबे का। एक पुत्र अपने पिता से कुछ पूछता है, सवाल करता है। पिता पहले तो अपने पुत्र के सवालों को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन सवालों के दोहराए जाने पर क्रोधित हो उठता है और क्रोध में अपने बेटे को मौत के हवाले कर देता है। उपनिषद में इस पिता और पुत्र का जिक्र आता है, जिसे जानने के बाद हमें एक नई दृष्टि मिलती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। यजुर्वेद की 2 शाखाओं में से एक है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से कठोपनिषद निकलता है। मात्र 2 अध्यायों और 118 श्लोकों में सिमटे कठोपनिषद का विस्तार बहुत बड़ा है। उसके श्लोक भगवान श्री कृष्ण की जबानी श्रीमद् भागवत गीता में उतरते हैं। इसी कठोपनिषद में उस पुत्र की चर्चा है जो अपने पिता से सवाल करता है। पिता है वाज सर्वस्व और उसके बेटे का नाम है नचिकेता। नचिकेता जब बच्चा है तभी उसका पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है, जिसमें सर्वस्व या कि अपना सब कुछ दान करना होता है। लेकिन हमारे अंदर तो हर घड़ी कुछ न कुछ बचाने की इच्छा बची रहती है, तो सर्वस्व दान में भी सब थोड़े ही लुटा देना है, कुछ तो बचा लें। यह समझदारी आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। इसलिए पिता समझदारी से काम ले रहा था, दान करके अपने लिए विश्व जीतने के बराबर की प्रसिद्धि का इंतजाम कर रहा था और साथ ही पर्याप्त धन भी बचा ले रहा था। पिता के दिमाग में आया होगा, नहीं नहीं, मेरा एक बेटा भी है, उसके लिए तो कुछ बचा लूं। लेकिन बेटा तो अनोखा था, नचिकेता। अनोखा इसलिए कि उसमें अपनी मौलिकता बची हुई थी। वह अभी संस्कारित नहीं हुआ था, इसलिए वह देख सकता था और देखने के बाद विचार कर सकता था। उसे साफ साफ दिख रहा था कि ऊंचे दावे करने वाला पिता बूढ़ी व बीमार गायों को दान में दे रहा है। उसने विचार किया, यह कतई ठीक नहीं। ऊपर से बात तो सर्वस्व दान की थी, सब कुछ दे देने की थी। वह सोचता है, पुत्र के रूप में पिता का सबसे प्यारा मैं हूं, इसलिए सर्वस्व दान तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक पिता मुझे दान ना कर दें। वह पिता से पूछता है, पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे? पिता असहज हुआ होगा, लेकिन उसने बच्चे को अनदेखा कर दिया। नचिकेता अपने प्रश्न को 2-3 बार दोहराता है, वह भी सबके सामने। दुनिया जीतने या कि दुनिया भर में नाम कमाने की आकांक्षा में दान कर रहा पिता डर गया होगा, ये बच्चा उसकी पोल खोल रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि सब ठीक रहता तो पिता अनदेखा भी कर देता, लेकिन यहाँ मनसा ही गड़बड़ थी। इसलिए पिता खींचकर क्रोधित होकर कहता है, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, मैं तुम्हें मौत के हवाले करता हूँ। क्रोध में ऐसा कह देते हैं, मुंह से निकल जाता है कभी कभी, फिर बोलने वाला भी भूल जाता है और सुनने वाला भी। लेकिन यहाँ नचिकेता था, अद्भुत बालक। समझदार लोग उसे हठी अथवा जिद्दी कह सकते हैं, लेकिन अब पिता के वचन की बात थी। नचिकेता चल पड़ता है मृत्यु से मिलने। कथा कहती है नचिकेता इंतजार कर रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं मिल रही, यमराज नहीं मिल रहे। यहाँ प्रतीकों में बड़ी बात है। एक बार भय को त्याग देने के बाद मृत्यु भी घबरा जाती है, वह भी नहीं मिलती, वह भी आंख चुराने लगती है। नचिकेता 3 दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, तब जाकर यमराज मिले। कठोपनिषद नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद है। यमराज उससे प्रसन्न होकर 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। नचिकेता जो 3 वर मांगता है, उसका सीक्वेंस या कि क्रम बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वह अपने पिता के लिए शांति, प्रसन्नता व क्रोध से मुक्ति चाहता है। पिता अशांत हैं, क्रोधित हैं, दुखी हैं। इसे समाप्त करना आवश्यक है। क्रोध का शांत हो जाना आवश्यक है, क्योंकि क्रोधित इंसान को अच्छी से अच्छी बात भी समझ में नहीं आती। पिता शांत होगा तो समझ सकेगा कि सवाल करना अपमानित करना नहीं होता, गलत को गलत कहना गलत नहीं होता,
इसलिए नचिकेता सबसे पहले पिता की प्रसन्नता मांगता है। इसके बाद वह बाकी 2 वरदान, पारलौकिक सुख की प्राप्ति एवं आत्म रहस्य संबंधी ज्ञान मांगता है। वरदान देने के बाद यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र अथवा शिष्य मिले। लेकिन पिता व समाज या कि सत्ता नचिकेता से भयभीत रहते हैं। बस इसीलिए नचिकेता बनने की किसी भी संभावना को हम पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। हमारा भय कि नचिकेता कहीं पूछ न ले, क्यों, आखिर क्यों? कहीं हमारी पोल न खुल जाए, इसलिए पूछना क्यों? पूछते क्यों हो? मान लो, कहा ना, बस मान लो। फिर हम एक ऐसी दुनिया में होते हैं जिसमें सवाल करने का मतलब अपराध या कि पाप होता है। लेकिन यह बार बार दोहराने की ज़रूरत है कि नचिकेताओं के कारण ही यह दुनिया बेहतर हो पाई है। तो और बेहतर होने की उम्मीद में आज बस इतना ही। किताबें सवाल करना सिखाती हैं, किताबें हमारे अंदर के नचिकेता को जगाती हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में किताबों को बचाए रखिएगा, पुस्तकालय में मिलते रहिएगा। नमस्कार।